श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरन की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। श्री गोपेश्वर जी महाराज की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरे नव स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते यौसौ पंचधा हृदये मम। बड़े शिक्षा पत्र तीसरा चल रहा है और आज हम पढ़ेंगे 12वां श्लोक। 2 दिन भगवत वार्ता नहीं हुई थी, रिकॉर्ड करने का समय नहीं मिल पाया था, थोड़ा सा ट्रैवलिंग था इस वजह से, तो थोड़ा समय नहीं मिल पाया तो वो रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाई। तो 2 दिन के अवकाश के बाद जैसे मैंने मैसेज किया था कि आप लोग मनन करें, चिंतन करें, तो अब कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ लोगों ने सोचा होगा चलो नहीं हो रही है कल देखेंगे, फिर दूसरे दिन नहीं होगी, फिर सोचा होगा चलो आज भी नहीं हुई कल हो जाएगी। मनन चिंतन जिसने भी किया होगा उसको पिछले सारे अध्यायों के पिछले सारे श्लोक के बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि पिछले श्लोकों में क्या क्या श्री हरिराय जी ने और श्री गोपेश्वर जी ने हमें आज्ञा की है। तो पिछले श्लोक में श्री गोपेश्वर जी ने, श्री हरिराय जी ने हमें क्या आज्ञा करी है सारे श्लोक में। जो तीसरा शिक्षा पत्र जो चल रहा है वो स्पेशली सत्संग और दुसंग, इन दोनों के उस पे चल रहा है, टॉपिक पे, कि भाई सत्संग का जो प्रभाव है वो दुसंग पे भी हावी हो सकता है, लेकिन अगर हमें एक क्षण का दुसंग भी लग जाता है तो हमारे पूरे भगवत भाव को वो नष्ट कर देता है। इसलिए दुसंग अगर हम नहीं करना है, दुसंग से हमें ग्रसित अगर नहीं होना है तो हमें भगवदियों का संग करना चाहिए। ये हमें श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि भगवदियों का संग करो और उन्हीं के साथ मिलके, उन्हीं के साथ बैठकर अपने निवेदन का स्मरण करो। मैंने निवेदन के बारे में बताया था कि निवेदन का मतलब है वो समय, निवेदन का मतलब है वो समय जिस समय आपने ब्रह्म संबंध लिया था और उस समय आपने जो ठाकुर जी से निवेदन किया था कि मैं अपना सर्वस्व आपको समर्पण करता हूँ, अब मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है आपका है। आप जैसे अपने सेवक को आप जैसे रखोगे, जैसे चलाओगे, ऐसे ही आपका सेवक चलेगा। क्यों? क्योंकि मैं दास हूँ और आपका मैं दास ही हमेशा रहूँगा। ऐसे हमने ठाकुर जी के सामने अपना निवेदन किया था। तो उस निवेदन का स्मरण जो है हमें भगवदियों के साथ मिलके करना चाहिए कि वो सर्वसमर्पण हम कैसे करके रह सकते हैं। तो ये वाला जो हमें वो चल रहा है शिक्षा पत्र तीसरा, उसमें ये पूरा सत्संग का और दुसंग का भगवदियों के साथ मिलके निवेदन का स्मरण करना, तो ये हमने इस वाले उसमें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पिछले वाले श्लोक में भी हमें लास्ट में यही आज्ञा हुई थी कि निवेदनम तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैर जनैः। ठीक है, ये हमें आज्ञा हुई थी। तो अब आगे वाला श्लोक पढ़ेंगे हम, श्लोक 12वां। अवैष्णवत्वं मंतव्यं तद्विरुद्ध जनेष्वपि जीवेषु
दोषवत्स्वेवं तथा तत्साम्यवस्तुषु। शब्दार्थ। पुष्टि मार्ग ते विरुद्ध जो जन है तिनमें तथा भगवदीयन में दोष बुद्धि वाले जो जीव हैं तिनमें हूँ ऐसे अवैष्णवत्व माननो। टीका। भूपेश्वर जी जो है विवेचन में क्या आज्ञा कर रहे हैं? वैष्णव और अवैष्णव कैसे जानिए? 100 लक्षण कहते हैं। भाई कोई वैष्णव है और कोई अवैष्णव है, उसको कैसे जानने? तो उसका लक्षण बता रहे हैं। जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग प्रकट कियो है और श्री गोसाई जी ने प्रकाश कियो है, सो नामावली में नाम कहे हैं पुष्टि प्रवर्तकाय नमः। यह श्री आचार्य जी को नाम पुष्टि मार्ग प्रकाशाय नमः, यह श्री गोसाई जी को नाम है। तासु जो कोई पुष्टि मार्ग की रीति सो विरुद्ध आचरण करे ताको अवैष्णव जानिए। जो कोई पुष्टि मार्ग की रीति प्रमाण चलत है तिनको वैष्णव जानिए। काहेते जो शुद्ध जीव होएगो तासो शुद्ध क्रिया बनेगी। देखो बहुत सीधी और साधारण सी बात हमें सुनने में आ रही है, पर मेन बात यही है कि भाई वैष्णव में और अवैष्णव में भेद कैसे जानोगे? ठीक है, अब 2 लोग हैं, दोनों ने ब्रह्म समन लिया हुआ है, ठीक है, अब हम दोनों को वैष्णव कह रहे हैं, लेकिन जो महाप्रभु जी के सिद्धांत के मुताबिक जो आचरण करे, कौन सा सिद्धांत? कि श्री महाप्रभु जी जो हैं जिन्होंने पुष्टि मार्ग को प्राकट्य दिया है और श्री गोसाई जी जो हैं जिन्होंने पुष्टि मार्ग पे प्रकाश डाला है, ठीक है, उन्होंने सेवा प्रणाली का बनाई जिससे कि आपको पूरे वर्षोत्सव की, आपको नित्य नियम की और सारे उत्सवों की सेवा कैसे करनी, क्या क्या सामग्री सिद्ध करनी, कौन से श्रृंगार धरने, कौन से वस्त्र धरने, कौन से दिन कैसे उत्सव मनाना, ये सब श्री गोसाई जी ने हमें आज्ञा करी है ना। तो जो वैष्णव इस सिद्धांत से चलता हो, जो वैष्णव ये समझ के चलता हो कि भाई जो श्री महाप्रभु जी ने, जो श्री गोसाई जी ने हमें आज्ञा की है वही हमारे लिए सर्वोपरि है। क्यों सर्वोपरि है? क्योंकि वो जो हैं महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, ये हमारे सबके गुरु हैं, हम सबके गुरुदेव हैं। तो हमारा क्या कार्य होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए? एक शिष्य का, एक दास का, एक सेवक का क्या कर्तव्य है? गुरु की आज्ञा प्रमाणे चलना। अगर आप गुरु की आज्ञा के प्रमाण में नहीं चल रहे हो तो फिर आप उसके सेवक हो ही नहीं, फिर तो आपको कोई और गुरु देख लेना चाहिए, है ना। अगर आपको उनके सिद्धांत गले नहीं उतर रहे, उनके सिद्धांत समझ में नहीं आ रहे, है ना, या फिर उनके सिद्धांत समझ में आ रहे हैं लेकिन उनको उसमें अपने आचरण में लेने आने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आचरण में लेने आने में भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन आप जानबूझ के आचरण में लेके नहीं आ रहे हो क्योंकि आपकी वो सहूलियत नहीं है, ठीक है। तो आप सहूलियत के हिसाब से धर्म चाहते हो, सहूलियत के हिसाब से सारा सिद्धांत चाहते हो, तो सहूलियत के हिसाब से अगर हमें नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? सोचेंगे कि अरे ये तो बड़ा मुश्किल है, हमसे तो नहीं बनेगा। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन ये है कि अगर आपको महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी के सिद्धांत दिमाग में नहीं बैठ रहे हैं, पल्ले नहीं पड़ रहे हैं, तो फिर हमको छोड़ देना चाहिए। छोड़ो, कोई और संप्रदाय अपना लो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि भी पुष्टि मार्गी बन के रहो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे तो सीधी सादी बात श्री हरिराय जी ने बता दी कि भाई जो सिद्धांत प्रमाणे आचरण करे वो वैष्णव, ना करे वो अवैष्णव, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। जो कोई पुष्टि मार्ग की रीति प्रमाण चलत है तिनको वैष्णव जानिए। क्यों? जो शुद्ध जीव होएगो तासो शुद्ध क्रिया बनेगी, ठीक है। तो जो शुद्ध जीव होगा वो शुद्ध क्रिया करेगा। जिसके मन में ही अशुद्धि भरी होगी, है ना, जिसके मन में ही दुष्टता भरी होगी, वो फिर कार्य भी अशुद्धि करेगा और दुष्टता वाले करेगा, है ना। जीव जगत में 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के जीव हैं? 3 प्रकार के। पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में श्री आचार्य जी महाप्रभु जी कहे हैं, इच्छा मात्रेण मनसा प्रवाहम सृष्टवान हरि,
वचसा वेद मार्गम ही पुष्टिम कायेन निश्चय। तो जो ठाकुर जी की इच्छा से, प्रभु के सिर्फ इच्छा मात्र से मन में प्रवाहक तथा वचनते, हाँ, जो ठाकुर जी की इच्छा से उत्पन्न हुए वो प्रवाही सृष्टि है। जो प्रभु की वचसा यानी वाणी से उत्पन्न हुए वो वेद मार्ग यानी मर्यादा मार्गीय सृष्टि है। और जो प्रभु की काया में से, प्रभु के श्रीअंग में से, प्रभु के एक एक रोम रोम में से जो उत्पन्न हुए वो पुष्टि सृष्टि है। तो श्री महाप्रभु जी पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में इस श्लोक से हमें ये बता रहे हैं कि 3 प्रकार के जीव हैं, प्रवाही जीव, मर्यादा जीव और पुष्टि जीव। और तीनों प्रकार के जीव जो हैं ठाकुर जी की सिर्फ इच्छा मात्र से जो जीव प्रकट हुए वो प्रवाही जीव हैं। और ये जीव ऐसे होते हैं जिनको खुद ठाकुर जी से ही कोई लेना देना नहीं होता। और इनको तो ये है कि भाई कोई ठाकुर जी का नाम भी लेता है या प्रभु स्मरण भी कर रहा होता है तो भी वो लोग ये सोचते हैं कि क्या पूरे दिन ये लेके बैठे रहते हो। ये होती है प्रवाही सृष्टि। ठीक है, तो ये प्रभु की इच्छा मात्र से उत्पन्न हुई है कि भाई चलो सृष्टि पैदा करनी है तो वो सृष्टि पैदा हो गई ऐसे। और दूसरी जो सृष्टि उत्पन्न हुई है वो ठाकुर जी की वाणी से, जैसे कहते हैं कि भाई जो ऋचा है और जो वेद हैं, है ना, ये सब जो हैं ठाकुर जी के मुखारविंद से निकले हुए हैं। तो प्रभु के वचन से जो सृष्टि बनी है वो ये मर्यादा मार्गीय सृष्टि है, जो हमेशा किस चीज़ में लगी होती है भाई? कर्म कांड में लगी हुई है, कर्म मार्ग में, योग मार्ग में, ध्यान मार्ग में, है ना, इन सब चीज़ों में जो लोग लगे हुए होते हैं। ठाकुर जी को प्राप्त करने की इच्छा होती है, लेकिन उस इच्छा को ये लोग कैसे ठाकुर जी को कैसे प्राप्त करते हैं? इन तरीके के सारे साधन करके प्रभु को प्राप्त करने की वो लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये मर्यादा सृष्टि हो गई। और ठाकुर जी के जो श्रीअंग में से निकली है, जो ठाकुर जी के रोम रोम में से जो सृष्टि निकली है वो पुष्टि सृष्टि है, वो वैष्णव है, वो ब्रह्म संबंधी हैं। तो ऐसे हमें हरिराय जी यहाँ पे बता रहे हैं। आगे श्री ठाकुर जी इच्छा करी के मन ते सृष्टि प्रकट करी, सो प्रवाही सृष्टि है। वाको मन कबहु भगवत धर्म में नहीं लागे, सदा दुराचरण करे। और वचन करी के जो ठाकुर जी ने सृष्टि करी है सो मर्यादा सृष्टि, वैदिक कर्म में लगी रहे हैं। और ठाकुर जी अपनी कायाते सृष्टि प्रकट करी है सो पुष्टि जीव है, उनसो भगवत सेवा ही बने। या रीति सो 3 प्रकार के जीव हैं, ताते जीव दोष करी के भर्यो है, सो प्रवाही है, तासो ही दुराचरण करत है, ताको अवैष्णव निश्चय जाननो। ठीक है, तो जो अवैष्णव हैं, जो दुराचरण कर रहे हैं, जिनका आचरण सही नहीं है, जिनका आचरण श्री महाप्रभु जी ने जैसे बताया है ऐसा आचरण जिनका नहीं है, वो अवैष्णव है। अब हमें अपने आप को देख लेना है, अपने आप को देखो, अपने आप के बारे में, खुद के बारे में सोचो। ठीक है, कि भाई श्री वल्लभ ने हमें जो जो आज्ञा करी है, पहले तो वो आज्ञा क्या क्या करी है हम लोगों को यही नहीं पता। ठीक है, कि भाई हमें कैसे अपना जीवन व्यापन करना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हमें ये जानना है कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर अपने आप को एनालाइज करो कि क्या मेरा आचरण ऐसा है, अगर नहीं है तो हमारा आचरण ऐसा करने का हम प्रयत्न करें, जैसा श्री वल्लभ हम लोगों से हमें चाहते हैं और हम लोगों को जैसे श्री वल्लभ ने आज्ञा करी है। ठीक है, तो ये शिक्षा पत्र 3 का श्लोक 12वां हमने आज पढ़ा। 84 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की जय। 84 वैष्णवन की वार्ता में हम पढ़ेंगे एक क्षत्राणी जो महावन में रहती, उसकी वार्ता हम पढ़ेंगे। सो एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु पृथ्वी परिक्रमा करत करत महावन पधारे। सो वा क्षत्राणी को चारों स्वरूप प्राप्त भय है। सो चारों स्वरूप श्री आचार्य जी महाप्रभु के आगे राखे। सो 3 चारों स्वरूप के नाम, एक तो
नवनीत प्रिया जी, और एक श्री गोकुल चंद्रमा जी, और एक श्री ललित त्रिभंगी जी, और एक लाडिलेश जी। ये चारों स्वरूप श्री आचार्य जी महाप्रभु ने 4 वैष्णवन के माथे पधराए दिए। सो या भांति श्री गोकुल चंद्रमा जी तो नारायण दास ब्रह्मचारी के माथे पधराए, जो हमने पिछली वाली वार्ता पढ़ी थी, वो गोकुल चंद्रमा जी जो है वो नारायण दास ब्रह्मचारी के माथे पधराए। और श्री लाडिले जी जीए दास क्षत्रिय के माथे पधराए, और श्री ललित त्रिभंगी जी देवा क्षत्रिय के माथे, और श्री नवनीत प्रिया जी गज्जन धावन के माथे पधराए। या भांति चारों स्वरूप 4 वैष्णवन के माथे पधराए दिए। तब चारों वैष्णवंशों श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कहो, जो यह मेरे सर्वस्व हैं, और यह मेरे सर्वस्व हैं, सो स्वरूप तुम्हारे माथे पधराए हैं। क्या कहा श्री महाप्रभु जी ने? महाप्रभु जी का एक नाम हम सर्वोत्तम स्तोत्र में पढ़ते हैं, अदे दान दक्षश्च महोदार चरित्रवान। इतने उदार चरित्र के श्री महाप्रभु जी हैं कि ऐसा दान दिया है जो दान कोई हमें नहीं दे सकता। कैसा दान दिया है? महाप्रभु जी कह रहे हैं, मैं मेरा सर्वस्व जो है वो तुमको दे रहा हूँ, और कहो जो मेरा सर्वस्व है सो स्वरूप तुम्हारे पधराए हैं, सो इनकी सेवा नीकी भांति सो करियो। और तुम सो जब सेवा न हो आवे, तब हमारे घर पधराए जाइयो। पाछे नवनीत प्रिया जी ने तो कछुक दिन गज्जन धावन के माथे सेवा करवाई, पाछे श्री महाप्रभु उनके घर पधारे, है ना। महाप्रभु जी ने क्या कहा कि भाई सेवा जब तक तुम कर रहे हो तब तक तुम सेवा करना। जब भी कभी ऐसा मन में आए कि भाई अब सेवा नहीं पहुंची जा रही है, तो बिना विलंब किए, बिना देर किए वापस ठाकुर जी जो है वो हमारे यहाँ पे पधरा देना। तो गज्जन धावन ने थोड़े दिन नवनीत प्रिया जी ने उनसे सेवा करवाई, फिर वो वापस महाप्रभु जी के घर पधारे। सो सब तो गज्जन धावन की वार्ता में लिखियो है। और श्री गोकुल चंद्रमा जी कितने दिन ताई नारायण दास ब्रह्मचारी के माथे सेवा करवाई, पाछे कृष्णदास स्वामी के पास सेवा करवाई, पाछे श्री गुसाई जी के घर पधारे, पाछे श्री गुसाई जी ने श्री रघुनाथ दास जी के माथे पधराए। सो प्रकार नारायण दास ब्रह्मचारी की वार्ता में लिखियो है। और श्री लाडिलेश जी को प्रकार जब सब जिये दास की वार्ता में लिखियो है। सो अब श्री आचार्य जी के कुल में विराजत हैं। सो ललित त्रिभंगी जी अंतर्धान भये, सो प्रकार देवा क्षत्रिय कपूर की वार्ता में लिखियो है। सो वह क्षत्राणी श्री आचार्य जी महाप्रभु की ऐसी कृपा पात्र भगवती हती, ताकि इनकी वार्ता कहाँ ताई लिखिए। तो यहाँ पे क्षत्रिय जो ये क्षत्राणी जो थी, उनकी वार्ता में सिर्फ ये एक इतना ही है कि वो महावन में रहती, और वो महावन में से ये 4 स्वरूप जो हैं वो उन्होंने श्री महाप्रभु जी को दिए थे, जो 4 स्वरूप श्री महाप्रभु जी ने अलग अलग वैष्णवों के माथे पधराए। तो ये वाली वार्ता हमने 84 वैष्णव की वार्ता में पढ़ी। श्री वल्लभाधीश की जय। 252 वैष्णवन की वार्ता। 252 वैष्णवन की वार्ता में कृष्ण भट्ट की वार्ता जो है वो पूरी हो गई थी, और अब नई वार्ता शुरू हो रही है चाचा हरिवंश जी की वार्ता। तो श्री गुसाई जी के सेवक चाचा हरिवंश जी क्षत्रिय हते, तिनकी वार्ता। सो चाचा हरिवंश जी क्षत्रिय हते, विनको श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी, जो श्रीनाथ जी को अभिप्राय पुष्टि मार्ग बढ़ाए वे को है, जासु तुम परदेशन में जाए हमारी आज्ञा सु सबको नाम सुनाओ। तो चाचा हरिवंश जी जो थे, उनको श्री गुसाई जी ने क्या आज्ञा करी थी कि श्रीनाथ जी की इच्छा है कि वो पुष्टि मार्ग को और बढ़ाएं। इसलिए क्या करना है, तो चाचा हरिवंश जी को श्री गुसाई जी ने आज्ञा की थी कि आप गांव-गांव में जाओ, परदेश जाओ मतलब, और सब दूसरे गांव में जाओ और वहां पे जाके नाम सुनाओ। तो चाचा जी को नाम सुनाने की आज्ञा थी। हाँ,
तो नाम सुनाओ और वैष्णव जो भेंट काढ़े सो ले आओ। तब चाचा हरिवंश जी गुजरात आए। सो राजनगर के पास असारवा गांव है, तहाँ भाईला कोठारी के घर में रहे। सो उहाँ ते भेंट उगाए के खंभात में माल लेवे के लिए गए। सो वहां गांव में पूछी जो भले आदमी कौन है। तब माधव दास दलाल ने कही जो सहजपाल दोषी भले आदमी हैं। जब माधव दास दलाल के साथ सहजपाल दोषी के यहाँ जाए, सब माल लियो। सो उत्तम ते उत्तम वस्तु लीनी और जीवा पारिक के ऊपर की हुंडी लाए हते। सो माधव दास दलाल को दीनी और कही जो इनके मोल को दाम सब चुकाए के बचे सो नारायण सर पे हमारो डेरा है, तहाँ पहुँचाए दीजियो। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि चाचा जी जब वहाँ पे पहुँचे असारवा, तो वहाँ पे भाईला कोठारी नाम के वैष्णव के घर पे वो रुकते। तो उसके बाद वहाँ से जो उनको भेंट मिली वो भेंट लेके वो खंभात आए और खंभात में उन्होंने कुछ माल लिया। तो वो जो माल लिया वो माधव दास जो दलाल थे उन्होंने बताया था, इसलिए उन्होंने वहाँ से ले लिया। तो फिर जो भी पैसे चुकाने थे वो उन्होंने किसको बोला, क्या नाम है, जीवा पारिक, उनको बोला कि भाई जो भी पैसे हो रहे हैं वो सारा चुका के, इस माल के और दलाली के जो भी है वो चुका के, जो भी बचे वो नारायण सर यानी नारायण सरोवर जो है वहाँ पे मुकाम है, वहाँ पे भेज देना। ये चाचा जी ने इनको बोला। जब माधव दास जी वो द्रव्य लेके विन के डेरा पर पहुंचावन गए, तब माधव दास ने विन को आचार क्रिया देख के विस्मय भय। तब माधव दास जी ने विचार करो जो ये कोई महापुरुष हैं। तब माधव दास ने कही जो तुम्हारो धर्म हमको सिखाओ, हमहू को सिखाओ। तब चाचा जी ने इनको नाम सुनाए। जब माधव दास सब रीत भांति सीखी के सहजपाल दोषी तथा जीवा परीक्षु कही जो ये तो बड़े महत् पुरुष हैं। ये बात सुन के वे दोनों जने चाचा जी के पास नाम पाए। जब खंभात सु वे तीनों जने चाचा जी के साथ श्री गोकुल आए, तब आए के श्री गुसाई जी के पास निवेदन करवाए। तब श्रीनाथ जी के दर्शन करी के बहुत प्रसन्न भये। सो वे चाचा जी ऐसे कृपा पात्र हते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि चाचा जी तो नारायण सरोवर चले गए। तो माधव दास जब नारायण सरोवर गए तो उन्होंने उनका आचरण देखा। शिक्षा पत्र में क्या सुना हमने कि भाई जो श्री महाप्रभु जी के हिसाब से आचरण करता है, पुष्टि रीति से जो आचरण करता है वो वैष्णव। तो जब भी पुष्टि रीति से आप आचरण करोगे तो आप किसी को भी दिख जाओगे कि भाई आप जो है वो एक वैष्णव हो, जिसका स्वभाव बहुत शील होता है, जिसके हृदय में दीनता होती है, जिसका स्वभाव ही डिसिप्लिन होता है। और किसी भी तरीके का मोह या किसी भी तरीके का जो जिसे कहते हैं ना कि हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरता ये नजर ही नहीं आएगी। ठीक है, तो जो स्वभाव है वो स्वभाव में ही वैष्णवता आ जाती है। तो ऐसे हरिवंश जी का आचार देख के माधव दास ने पूछा, वो अचंभित रह गए। उन्होंने सोचा कि भाई ये तो बड़े महापुरुष हैं। तो उन्होंने उनको कहा कि भाई हमको भी आपके धर्म के बारे में बताओ। तो चाचा जी ने उनको देवी जीव जान के और जो है नाम सुनाया। फिर वो वापस आए, सहजपाल दोषी और जीवा पारिक को भी उन्होंने ये बताया। तो वो दोनों भी आके और चाचा जी के पास उन्होंने नाम लिया। फिर वो तीनों गोकुल आए और श्री गुसाई जी के पास उन्होंने आके निवेदन भी प्राप्त किया। तो ऐसे ही ये तीनों चाचा जी के कृपा से श्री गुसाई जी के पास आके उन्होंने निवेदन प्राप्त किया और भगवत सेवा भी वो करने लगे। तो ये वाली वार्ता हमने 252 वैष्णव की वार्ता में आज पढ़ी। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। गो
गोवर्धन की रही ये तरेटी, श्री गोवर्धन की रही ये नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल के, नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल के चरण कमल चितलइए तरेटी, श्री गोवर्धन की रही तन पुलकित ब्रज रज में लौटत, गोविंद कुंड में नहाइए। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरिधारी जूसो कहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रही गोवर्धन की रही तरेटी, श्री गोवर्धन की रही। मेरे तो तुम हो श्री वल्लभ स्वामी, मेरे अंतर की जानो अंतर्यामी, तुम सरखो नहीं दीन दयाल, मो सरखो नहीं कामी, रसिक कर जोड़ विनती करे चरण शीश नामी। एक पलक जो रही वृंदावन, एक पलक जो रही, जन्म जन्म के पाप कटत हैं, जन्म जन्म के पाप कटत हैं, कृष्ण कृष्ण मुख कहिए वृंदावन, एक पलक जो रही। महाप्रसाद और जल यमुना को तनक तनक भर लइए। सूरदास वैकुंठ मधुपुरी, सूरदास वैकुंठ मधुपुरी, भाग्य बिना कैसे पइए वृंदावन, एक पलक जो रही, एक पलक जो रही वृंदावन, एक पलक जो रही। श्री वल्लभाधीश की जय।